अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुर्म डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई का जो इलेक्शन था, उसमें पीटीआई ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उस नशिस्त से कामयाब हो गए हैं। दूसरी तरफ जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जो लाहौर से शुरू हो गया था, आज उसका तीसरा दिन था और इस्लामाबाद की तरफ वो रवां दवां हैं। और उसी लॉन्ग मार्च में आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया है, जिसमें एक ख़ातून टीवी जर्नलिस्ट उस वफ़ात पा गई है, वो शहीद हो गई है, क्योंकि ऑन ड्यूटी वो कंटेनर जो इमरान खान साहब का कंटेनर है, उसमें वो कोशिश कर रही थी कि वो खान साहब का इंटरव्यू ले सके, जिसकी वजह से वो उस कंटेनर से गिर गई थी। इस पे भी हम बात करेंगे। पहले जो आज इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन कुरम के डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इमरान खान साहब जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और 20,000 से ज़्यादा जो वोट है वो इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं। और उसके वो जो मद्दे मुकाबिल थे पीडीएम के उम्मीदवार, उन्होंने तकरीबन 11,000 या 10,000 या 11,000, इतने मतलब आधे मार्जिन से ज़्यादा इमरान खान साहब ने ये नशिस्त जीत ली है। ये वही ज़िमनी इंतखाबात है जिसमें 11 नशिस्तों को हुकूमत ने, स्पीकर ने, नेशनल असम्बली, उन्होंने इस 11 नशिस्तों पे जो पीटीआई की जो इस्तीफ़े थे उनको मंजूर कराया था। और उस पे 8 नशिस्तों पे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले इलेक्शन हो गए थे, जिसमें से 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी और 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। जबकि ये कुर्म का जो वो था इलेक्शन था, वो मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो एक लोकल गांव है बुशहरा, वहाँ पे कुछ ज़मीनी तनाज़ात पे लड़ाई शुरू हो गई थी और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनज़र रख के तो वो इलेक्शन जो थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। जो आज शेड्यूल थे, आज सुबह उस पे पोलिंग का आगाज़ हो गया। जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो वो रिपोर्टिंग हम सुनते रहे पूरा दिन, उसमें जो टर्न आउट था वो बहुत कम था, लोग बहुत कम निकले थे। और लोगों का पालशनार कोरम एजेंसी के 2 हलके हैं, और वहाँ पे जो इलेक्शन के दौरान जो जोश व खरोश नज़र आता है वो इस हलके में नज़र नहीं आया था। सुबह से ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वो जो रश था वो नज़र नहीं आया था, बल्कि लोग कम निकले थे। लेकिन खान साहब ने इस नशिस्त में भी कामयाबी हासिल कर दी थी। और मलक फ़ख्र ज़मान जो था, वो पहले एमएनए था इस हलके से, जिसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया था कि जितनी भी जो बाई इलेक्शन होंगे या ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो उस सब में ख़ुद उम्मीदवार होंगे। तो इसमें भी इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार थे और उसने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर दी है। दूसरी तरफ जो लॉन्ग मार्च है, वो जुम्मे के दिन से जो लाहौर से शुरू हो गया था, आज उसका तीसरा दिन था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है इलेक्शन। जो 4 तारीख़ को, यानी 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा है और 4 तारीख़ को वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसमें जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरीम औरंगज़ेब ने, जो वज़ीर इत्तलात है, या जो राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं होंगे। और उससे एक दिन पहले जो एक निजी टेलीविज़न चैनल के साथ
बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान साहब के साथ हम मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन उसने अंदिया दिया था कि मार्च या अप्रैल तक वो कुछ डेट्स में हम पीछे आएंगे और कुछ में ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जिसमें ये होगा कि मार्च या अप्रैल तक हम हो सकता है कि उस जो मुज़ाकरात होंगे उसमें हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इलेक्शन को हम शेड्यूल कर सके और पीटीआई के साथ हमारी मुज़ाकरात होगी। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी कोई मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं चल रही है, और इसकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह ने, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। अभी जो पीटीआई का एक वो है मौक़िफ़ है कि वो इस हकूमत को प्रेशराइज़ करके इस जो हकीकी आज़ादी मार्च या जो हो सकता है कि बाद में वो इस्लामाबाद में आके धरना में तब्दील हो जाए, और उससे इस हकूमत को प्रेशराइज़ करके कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ कोई वो डेट ले ले। इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं हकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को मैं प्रेशराइज़ करूँगा, और उनके जो इंटरव्यूज़ है या जो वो तकरीरें करता है अपने लॉन्ग मार्च के दौरान, उससे ये वाज़ेह वो आ रहा है कि वो हकूमत को नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करके कि वो इस हकूमत को मजबूर करे कि इलेक्शन कराए। अभी हुकूमत के साथ मसला ये है कि जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई जिस रेशो से इस हुकूमत में बढ़ी है, तो उसकी वजह से ये हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर हो गई है, और उन भी चाहते हैं कि हमें 8-10 महीने मिल जाए ताकि हम इस जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें, और बाद में जब हम लोगों के पास जाएंगे तो हमारे पास कोई वोट लेने के लिए हम कोई वो होगा, एक बयानिया होगा जिसके लिए वो इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि आजकल के हालात में जो इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से ज़्यादा हो गई है क्योंकि उनके पास एक बयानिया है, और वो है महंगाई का, क्योंकि आम लोगों का जो मसला है वो मेनली महंगाई है। आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया था। एक ख़ातून जर्नलिस्ट सदफ नईम जो चैनल 5 के साथ एज अ जर्नलिस्ट काम करती हैं, वो आज इमरान ख़ान साहब के साथ जो उनका कंटेनर है वो वहाँ पे कोशिश कर रही थी कि उस कंटेनर पे ऊपर जाके उसका इंटरव्यू ले सके, जिसमें जो 2-3 वहाँ पे 3 रिपोर्टर्स थे और 2 कैमरामैन थे। तो जो साथी वो थे रिपोर्टर्स हैं, उनके बकौल कि जब वो सदफ जब कोशिश कर रही थी कि वो जो कंटेनर में जो दरवाज़ा है जो ऊपर जाने के लिए इमरान ख़ान साहब के साथ इंटरव्यू करने के लिए, तो जब वो उस दरवाज़े पे पहुंचे तो उसने वो हैंडल जो था वो पकड़ा है। इसी दौरान वो जो कंटेनर था वो वहाँ से रवाना हो गया है, और वहाँ पे जो गार्ड्स थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिप्लॉयड गार्ड्स हैं उस कंटेनर के, उन्होंने उस ख़ातून जर्नलिस्ट को धक्का दिया है, जिसकी वजह से वो बकौल उन जर्नलिस्टों के वो नीचे गिरी है। और वो जो जब कंटेनर आगे चलना शुरू हो गया है तो उस वजह से वो फिर उसकी जो टायर्स थे वो उसके ऊपर चढ़ गए हैं, और उसकी वजह से वो बेचारी उसने शहादत नोश किया है। क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, अगर वो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो उसको हम शहीद ज़रूर कहेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ट्रेनिंग्स का है।
जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े जो टीवी हाउसेस हैं, अखबारात हैं या जो रेडियो चैनल्स हैं, वो अपने जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स का ऐसा कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करते। अभी आज की वाक़ये को लेके तो जो मरहूमा थी सदफ़, वो ख़बर की तलाश में थी, वो फ्रंट लाइन पे अपना काम कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनसे इंटरव्यू ले सके, जो वो अपने चैनल पे चला सके। और इसके लिए अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो लॉन्ग मार्च होते हैं या जो जलसे होते हैं या जो ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसको वो जर्नलिस्ट कवर करते हैं, जो फ्रंट लाइन पे वो अपनी ड्यूटी देते हैं, तो उनके लिए कुछ एसओपीज़ की भी ज़रूरत होती है। जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके लिए भी वो जर्नलिस्टों को एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कवरेज करने के लिए वहाँ पे उनका एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो यही शिकायत करते हैं कि जो यूट्यूबर्स या जो जर्नलिस्ट या जो फेवरेट वो होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे इंतज़ामिया हैं, वो जिसको चाहते हैं वो कंटेनर पे उनको एक्सेस दे के इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू के लिए वो इजाज़त देते हैं। बाकी जो ऑन ड्यूटी जर्नलिस्ट होते हैं वो भी ख़बर की तलाश में होते हैं, तो उनको वो मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये आज का जो वाक़या भी हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है, जो दूसरे रिपोर्टर्स हैं, कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ये सदफ़ जो शहीद हो गई है और उसके साथ जो दो और जर्नलिस्ट थे और 2 कैमरामैन थे, वो उस कंटेनर के साथ पैदल जा रहे थे तक एक या 1.5 किलोमीटर तक वो उस कंटेनर के साथ ही जा रहे थे और वो इसी मौके की तलाश में थे कि वो ऊपर जाके इमरान खान साहब का कोई शॉट ले सके या कोई इंटरव्यू उसके साथ कर सके, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जर्नलिस्टों के लिए, वो उनकी अपनी सेफ्टी होती है, क्योंकि आपने तो ख़बर देना होता है और जब आप ख़ुद महफूज नहीं होंगे तो फिर ख़बर कौन देगा। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग होती है, जो ये वार जोन की रिपोर्टिंग होती है या इस तरह की जो सियासी जलसों की रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी ये सबसे ज़रूरी होता है, बल्कि होना चाहिए कि वो पहले अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ख़्याल रखें। और इसके लिए बाकायदा जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी लिए इन जर्नलिस्टों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स का एक सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमने नॉर्मली जो मीडिया हाउसेस में जो जर्नलिस्ट हमने देखे हैं उनकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। स्पेशली ये कॉन्फ्लिक्ट जो रिपोर्टिंग होती है या जो वॉर की रिपोर्टिंग होती है या इस तरह की जो सियासी रिपोर्टिंग होती है या जो एहतजाजों की रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं दिया जाता। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हुकूमत की भी जो प्रेस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी हमारी मिनिस्ट्री है और उसके ऐसे इदारे हैं, और उनके लिए भी या जो दूसरे जो NGOs है या जो फॉरेन फंडेड जो वो है इदारे हैं, उनको भी इन जर्नलिस्टों के लिए सेफ्टी की पे बाकायदा ट्रेनिंग्स का जो जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग्स का अहतमाम करना चाहिए। इस पे मैंने जब मैं मीडिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक काम किया था। जो ट्राइबल एरियाज़ के जर्नलिस्ट थे या जो खैबर पख्तूनख्वा के जर्नलिस्ट थे, वहाँ पे चूँकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस वक्त हमने काफ़ी हद तक उनकी लिए ट्रेनिंग्स किए थे और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के हमने उनके लिए बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वहाँ पे आपने कैसे रिपोर्टिंग करनी है। तो ये SOPs बनाना और ट्रेनिंग्स करना ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़
आज सदब हमारे साथ नहीं रही है, हम उनको सलाम पेश करते हैं क्योंकि वो ख़बर की तलाश में उसने अपनी जान दी है और शहादत नोश किया है, शहादत का दर्जा उसको मिल गया है। तो ऐसे जो कीमती जर्नलिस्ट है, अगर उनकी जानें ज़ाया ना हो तो मीडिया हाउसेस को चाहिए कि वो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स का अहतमाम